हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 2 में क्लास इंटरवल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम बता चुके थे, उसे हम हिंदी में विविध अंतराल, और जो क्लोज इंटरवल होते हैं उनको हम हिंदी में समवित अंतराल बोलते हैं। तो एक जल्दी से क्विक रिकैप देख लेते हैं। ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं? अगर दो नंबर सिस्टम में, सबसे पहले तो ओपन इंटरवल को लिखने के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, और मान लीजिए ए और बी लिखा हुआ है इस तरीके से ओपन इंटरवल में, तो ए आपका जो है लोअर एक्सट्रीम यानी कि लोअर बाउंड्री होगा, और बी जो है वो आपका अपर एक्सट्रीम यानी कि अपर बाउंड्री होगा। और ए और बी जो नंबर सिस्टम के जितने भी सेट हमने नेचुरल नंबर से लेकर के कॉम्प्लेक्स नंबर तक पढ़े हैं, उनमें से ए और बी कोई भी वैल्यू, कोई भी मतलब टाइप के हो सकते हैं। तो जो नंबर हम इन बिटवीन चूज करेंगे ए और बी के, तो हमें ये ध्यान देना होगा कि ए और बी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और क्वेश्चन में ये हमेशा ही आपको जो है मेंशन किया होगा। तो क्या मतलब होता है बाउंड्रीज का, और ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज का बिहेवियर किस तरीके का होता है। तो सपोज दैट एक्स इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब होता है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन a एंड ऑलवेज लेस देन b, यानी x जो होगा वो कभी बाउंड्रीज की वैल्यूज को ग्रहण नहीं करेगा, यानी कि x की वैल्यू ना तो a के बराबर होगी ना तो b के बराबर होगी। और इफ एनी नंबर पॉसिबल बिटवीन a एंड b, यानी कि अगर मान लीजिए रियल नंबर है, तो हमको जैसे मालूम है दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं, और दो रैशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के बीच में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर दो नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है तो दो नेचुरल नंबर के बीच में हम लिमिटेड फॉर्म में नेचुरल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से हमारा इंटीजर्स में भी होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ओपन इंटरवल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्लोज इंटरवल। इसको जो है हिंदी में हम समवृद्ध अंतराल बोलते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि ओपन और क्लोज इंटरवल ही बोलिए, और वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्लोज इंटरवल को दिखाने के लिए हम हमेशा बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब सपोज दैट कि ए और बी इस तरीके से बिग ब्रैकेट में लिखे हैं, तो यहाँ पर भी ए और बी जो है वो आपका बाउंड्रीज का काम करेंगे। ये आपकी लोअर बाउंड्री हो जाएगी और बी जो है आपकी अपर बाउंड्री हो जाएगी। और ए और बी सेम मैनर में कि नंबर सिस्टम के कोई भी नंबर सिस्टम के किसी भी सेट से बिलोंग कर सकते हैं। सपोज दैट एक्स इज एनी वैल्यू बिलोंग्स टू द क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x can be less or equal to, x can be less or greater or equal to a and less or equal to b। यानी कि जो x है, अगर हम मानते हैं कि x कोई वैल्यू है जो a और b के बीच में है, तो x जो है वो आपका a के बराबर भी हो, a से बड़ी भी हो सकती है, a के बराबर भी हो सकती है, और सिमिलरली b के बराबर भी हो सकती है और b से छोटी भी हो सकती है। यानी कि अगर हम क्लोज इंटरवल में कोई पॉइंट x एज्यूम करते हैं, तो वो बाउंड्रीज की वैल्यू को भी ले सकता है और इन बिटवीन बाउंड्रीज की भी वैल्यूज ले सकता है। तो बच्चों आई होप कि आपको क्लास इंटरवल कुछ बच्चों ने पूछा था तो समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे डोमेन और रेंज, वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बच्चों इनवर्स रिलेशन। डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें भी एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी संबंध का या रिलेशन का डोमेन क्या होता है, उसको हम डोम DOM और फिर R इन ब्रैकेट में लिखते हैं। किसी भी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट के कलेक्शन को हम डोमेन ऑफ अ रिलेशन बोलते हैं।
और उनके ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड, किसी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। और रेंज जिस सेट का सबसेट होती है उस पूरे सेट को हम जो है कोडोमेन बोलते हैं। तो ये आपका रिवीजन हो गया। नेक्स्ट बच्चों आते हैं कि हम लोग को टाइप ऑफ रिलेशन, ऐसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, रिलेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन चूंकि ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसका हाफ आपको क्लास 12 में पढ़ना है और हाफ अभी क्लास 11 में पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इनवर्स रिलेशन के बारे में पढ़ना है। सपोज दैट आर कोई रिलेशन है और आर इस तरीके से है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जो है एक्स आर वाई है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी और आर इज such that R is from relation from A to B, या हम इसको और एलोबरेट कर देते हैं, R is सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B। ये आपको दिया होगा। तो इनवर्स रिलेशन क्या होगा, ये अगर गिवन, और जब भी हमको इनवर्स रिलेशन निकालना होगा तो इनवर्स रिलेशन हमेशा किसी गिवन रिलेशन का ही निकालते हैं, यानी कि पहले आपको एक रिलेशन दिया होगा, उसके बाद आपसे उस रिलेशन का इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन को दिखाने के लिए सपोज दैट आर इज दैट गिवन रिलेशन, जहां पर हमको दिया हुआ है कि इसका इनवर्स को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आर का इनवर्स जो हो जाएगा उसको हम लिखने के लिए आर के ऊपर इस तरीके से -1 की पावर लिखते हैं। और अब क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर आपका जो होगा वो चेंज हो जाएगा, कि जो आपकी रेंज थी अब वो डोमेन का काम करेगी और जो आपका डोमेन था वो अब आपका रेंज का काम करेगा, इनवर्स यानी कि उल्टा। सच दैट अब वाई आर इनवर्स एक्स, बिकॉज आर इनवर्स भी आपका एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, गिवन रिलेशन आर का जस्ट रिवर्स या इनवर्स आप इसको कह सकते हैं। तो अब ऑर्डर्ड पेयर हमारा किस तरीके से हो गया है, y और x हो गया है। फर्स्ट एलिमेंट की जगह y ने ले ली है और सेकंड एलिमेंट की जगह x ने ले ली है। रिलेशन का नाम यानी कि y और x, यहाँ पर क्या था, x और y के बीच में जो रिलेशन है उसका नाम है r, और यहाँ पर y और x के बीच में जो रिलेशन है उसका नाम है y r x। तो अब यहाँ पर y इज एलिमेंट ऑफ, अब पहले आपका सेट क्या हो जाएगा, b एंड x इज एलिमेंट ऑफ a, और r इनवर्स जो हो जाएगा अब आपका सबसेट और इक्वल हो जाएगा b क्रॉस a। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि आप ये देखिए, सपोज दैट ये सेट आपका है a, ये सेट आपका b, a से b में कोई रिलेशन है r, तो उनके एलिमेंट्स के बीच में इस तरीके से रिलेशन हो सकती है। अब जब हम इसको रिवर्स, अब इसमें आप एरो का देखिए किस तरीके से लगा है, एरो है फ्रॉम ए टू बी, लेकिन जब हम इनवर्स रिलेशन निकालते हैं यानी कि उल्टा आ रहे हैं, तो अब हमको कैसे आना होगा, फ्रॉम बी टू ए। तो अब इस रिलेशन, चूंकि अब ये रिवर्स हो गया तो इसका नाम जो हो गया वो आपका आर इनवर्स हो गया। तो जो जिस तरीके से हम आर इज सबसेट ऑफ, R इज सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B, यानी R हमेशा ही, चूंकि फर्स्ट एलिमेंट R में क्या है, X है ऑर्डर्ड पेयर का, और X किसका एलिमेंट है आपको दिया हुआ है, A का एलिमेंट है, और Y आपका B का एलिमेंट है। तो R किसका सबसेट और इक्वल होगा, A क्रॉस B के। लेकिन अब यहाँ पर रिलेशन जो है आपकी इनवर्स हो जा रही है, तो अब रिलेशन का नाम है R इनवर्स। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं जिस सेट से डिफाइन करते हैं, यहां से अब हमको वापस से यहाँ जाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट का काम कौन करेगा, B, यानी फर्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ से निकल के आ रहा है, B से निकल के आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं Y, और सेकेंड एलिमेंट हमारा X है। तो R इनवर्स जो किसके सबसेट और इक्वल होगा, B क्रॉस A के होगा। तो किसी गिवन रिलेशन का इनवर्स रिलेशन क्या होता है कि उनके जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में जो अवयवों की प्लेस होती है, यानी कि जो प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स होती है, यानी कि 2 ही ऑर्डर्ड पेयर हैं,
दो हैं, पेयर हम बोल रहे हैं, ट्रिपलेट आपके कोर्स से हट चुका है, तो पेयर बोल रहे हैं, इसका मतलब दो है, और इनकी जो प्लेस होती है वो क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। रिलेशन को इस तरीके से लिखते हैं, और जिन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये, उनकी भी प्लेस चेंज हो जाती है। यदि इसका मतलब ये हुआ कि R अगर A क्रॉस B का अगर सबसेट है तो R इनवर्स, अब चूंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई की पोजीशन चेंज हो रही, तो यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी ए और बी की पोजीशन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे ही ये रिलेशन आर से आर इनवर्स में कन्वर्ट होगा, ए की पोजीशन पे बी आ जाएगा और बी की पोजीशन पे ए आ जाएगा, यानी कि इनकी भी पोजीशन जो होगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। तो आई होप आपको इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों ने इनवर्स रिलेशन के बारे में जान लिया है। तो इनवर्स रिलेशन पे बेस्ड आपका एक थ्योरम है, किसी प्रतिलोम संबंध का प्रतिलोम दिया हुआ मूल संबंध ही होता है। यानी कि अगर आपको कोई संबंध दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रतिलोम संबंध दिया हुआ है, तो उसका जो प्रतिलोम है वो आपका मूल संबंध होगा। यानी कि इनवर्स ऑफ एनी इनवर्स रिलेशन इज द ओरिजिनल रिलेशन। इसको जब अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हमको क्या कह रहा है, इनवर्स ऑफ एनी इनवर्स रिलेशन। तो सबसे पहले हमको एक इनवर्स रिलेशन कंसीडर कर लेना है, आर इनवर्स, और इसका इनवर्स इज इक्वल टू क्या कह रहा है, इज द ओरिजिनल रिलेशन। अब सबसे पहले अगर हम कोई इनवर्स रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन कंसीडर करना पड़ेगा। और रिलेशन को कंसीडर करने के लिए हमको दो सेट्स चाहिए होंगे जिनके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर वो रिलेशन डिफाइन होगा। तो इसका बच्चों प्रूव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी इससे आपको जो है अगर कोई भी चीज को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है किस तरीके से, तो ये आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेट सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे कि R इज एनी गिवन रिलेशन। R कोई दिया हुआ संबंध है, R इज एनी गिवन रिलेशन। और R किस तरीके से है, R इज सच दैट R इज डिफाइंड ऑन फ्रॉम A टू B। R जो है A से B पर परिभाषित है, यानी कि R इज सबसेट और इक्वल टू A क्रॉस B, और R इज इक्वल टू, आप ये देख लीजिए, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जहां पर X और Y के बीच में वो रिलेशन है, और X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया, इसे आप देख लीजिए। तो अब R इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, जिसे हम ऊपर से रब कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, नीचे नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीन को पॉज करके थ्योरम को नोट भी कर सकते हैं। फिर R इनवर्स अब क्या हो जाएगा, अगर R ये हमारा ओरिजिनल रिलेशन है, R इनवर्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर आपका YX हो जाएगा, सच दैट X Y R इनवर्स X। क्यों, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई है, रिलेशन का नाम चेंज हो गया है, एंड Y इज एलिमेंट ऑफ B एंड X इज एलिमेंट ऑफ A। यहां पर आप सेमीकोलन लगा के ये भी चाहे तो लिख सकते हैं, R इनवर्स इज सबसेट और इक्वल टू B क्रॉस A। तो इनवर्स ऑफ एनी, अब ये तो आपने एक रिलेशन R एज्यूम किया है, उसका इनवर्स लिया है, और अब हमें इसका भी इनवर्स लेना है। तो अब इसका भी इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जब भी हम किसी भी रिलेशन का इनवर्स निकालते हैं तो हमको क्या करना होता है, ऑर्डर्ड पेयर में जो उनके एलिमेंट्स होते हैं, कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, या उसको कहीं कहीं पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट लिखा होता है, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज करना होता है। तो अभी हमें क्या निकालना है, R इनवर्स का इनवर्स निकालना है। तो R इनवर्स में जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, YX है, और जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो आपको मालूम है कि इनवर्स निकालते वक्त ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट होते हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज
हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगेन वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका वाई आर इनवर्स का इनवर्स। अभी हमने इसको आर इनवर्स का इनवर्स ही लिखा है, बाद में जब हम इसका रिजल्ट देखेंगे, सॉरी एक्स और वाई, आर इनवर्स का इनवर्स लिखा है, एंड अब क्या हो जाएगा आपका, अगेन एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, ये हो गया। और जब हम इसको देखते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर है, ये ऑर्डर्ड पेयर आपका आर के बराबर है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, तब हम कह सकते हैं कि जो आर इनवर्स का इनवर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, क्योंकि इसका इनवर्स निकालने पे जो ऑर्डर्ड पेयर हमको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स वाई मिल रहा है, और आर के लिए भी जो ऑर्डर्ड पेयर था वो क्या था, एक्स वाई था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर इनवर्स का जो इनवर्स है वो आपका आर के बराबर है। तो आई होप आप लोग को ये थ्योरम समझ में आ गया है, मे बी कि ये 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन अ सेट। जिस तरीके से बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते वक्त हम लोग क्या करते थे कि 2 सेट्स हमको दिए रहते थे, ए और बी, हमने वहां पर आपको बताया था कि ए एंड बी आर 2 डिफरेंट सेट्स, और वहां पर हम उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कोई रिलेशन डिफाइन करते थे। अगर हमें कोई रिलेशन सिर्फ एक गिवन सेट पे डिफाइन करना हो तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने आपको जब रिलेशन की डेफिनेशन बताई थी तो आपको बताया था कि रिलेशन के लिए आपके पास ऑर्डर्ड पेयर का होना जरूरी है, और ऑर्डर्ड पेयर हमको किस तरीके से मिलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर हमें हमेशा 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलते हैं। तो अगर कोई रिलेशन इस तरीके से है, सिर्फ एक ही सेट के ऊपर डिफाइन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस ए, क्योंकि रिलेशन तभी डिफाइन हो सकता है जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो। और ऑर्डर्ड पेयर हमें कैसे मिलेंगे, इस चीज को आप बार बार बोल रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर्ड पेयर पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, 2 सेट्स का। तो 2 सेट्स नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन एक ही सेट के ऊपर डिफाइन है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों एलिमेंट है, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट, वो हमको सेम सेट से मिलेंगे। तो इनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं वो हमेशा ही किसी एक सेट, जैसे ए में मान लीजिए 3 है तो वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 into 4 हो जाएगा। तो वो इस तरीके से डिफाइन होगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका होगा, आर इज सच डेट, या आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, यहां पर ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, एक्स आर वाई, एंड एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, और यहां पर ध्यान देना है कि एंड वाई इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ ए, एंड आर इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस ए। तो इसको हम कहते हैं कि एक ही समुच्चय के अंदर परिभाषित फलन, या रिलेशन इन अ सेट। इंग्लिश में बोलेंगे रिलेशन इन अ सेट, नहीं कोई रिलेशन जब सिर्फ एक सेट के ऊपर डिफाइंड हो, या उसको हिंदी में कि अगर कोई संबंध सिर्फ एक ही दिए हुए समुच्चय के ऊपर परिभाषित होता है तो उसके अवयवों को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने का तरीका यही कि सेट का, सेम सेट का कार्टेशियन यानी कि उस दिए सेट का खुद के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर डिफाइन किए हुए रिलेशंस में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ये आपका रिलेशन के ऊपर डिफाइन होता है। नेक्स्ट बच्चों, रिलेशन आपका खत्म हो गया है, आगे हमको फंक्शन पढ़ना है। किस तरीके से रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से हैं और अटैच हैं, या किस तरीके से हम फंक्शन को हम रिलेशन के माध्यम से दर्शा सकते हैं, क्या संबंध, अब रिलेशन और फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो दोनों एक दूसरे से डिफर हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।